ताऊ जी राम राम। अरे काले, राम राम। के बात भाई, आज तो बड़ा राजी हो रहा है। क्या बताऊँ ताऊ, बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा, चल तो बैठ के बात करेंगे। ये बता, के खुशखबरी लेके आया है? ताऊ बात ऐसी है, सेठ धनराज के हाथ है अपनी सिमरन का रिश्ता आया है। धनराज सेठ? यो कौन है? अरे ताऊ, तुम धनराज सेठ को ना जानते? बहुत पैसे वाला आदमी है ताऊ। धनराज सेठ ने अपने इकलौते लड़के की शादी के लिए लड़की वालों को 15 लाख रुपए देने का वादा करा है। क्या 15 लाख रुपए अपनी बेटी सिमरन खातिर? हाँ ताऊ, अपनी सिमरन का। ताऊ जी मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में ब्याह कर दो। हाँ ताऊ, नोटो की गड्डी तो उन्हें नसीब होवे जिनके घर में लड़की होवे। ठीक कही बेटा। तू एक काम कर, धनराज के घर पे सीधा जा, उनको कह दे उनने रिश्ता पक्का समझ लिया। और एक काम कर, कल ही भेज दे उनको। ठीक है ताऊ। तू उधर तैयारी कर, मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ। मैं जाऊँ? हाँ। अरे कमला। हाँ जी। अरे कमला, कहाँ मर गई? इधर आ। हाँ, क्या हुआ? अपनी सिमरन खातिर रिश्ता आया है, बहुत पैसे वाले हैं, पूरे 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए देंगे? हाँ हाँ, 15 लाख। पागल होगी के? यहाँ 15 लाख की बात हो रही है और इसके कोई एक्सप्रेशन ही ना है। बात करूं मैं? बेटी रो मत, चुप हो जा, चुप। यो के ड्रामा हो रहा है? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही है तू? मैंने किसी को जुबान कर रखी है? कमला, शादी की तैयारी कर। पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। चुप हो जा, फालतू बकवास नहीं। जो मैंने करना था वो कर दिया और मेरा किया हुआ ठीक है फैसला। पापा, आपने उस दिन यही कहा था ना, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, मुबारक हो घर में लक्ष्मी आई है। आपने ही बेच दिया ना नोटों की गड्डी में। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, ले जा इसको अंदर, नहीं तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा तो मुंह तोड़ दूंगा। चल बेटा। फालतू बात कर रही है। क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो यार, क्या हुआ? मेरे पापा ने ना मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या बोल रही हो तुम? यही सच है, अब हमें अलग होना होगा। कौन है वो लड़का? वो सब मैं नहीं जानती। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो सिमरन? जिस लड़के को तुम जानती तक नहीं हो, तुम उससे शादी करने जा रही हो? सिमरन देखो, मेरी बात सुनो, हम भाग चलते हैं ना। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा की इज्जत खराब हो। सिमरन, तुम्हारे पापा का प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बस विक्की बस, अब तुम चुप रहो। मैं जानती हूँ मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़े। बस, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे इस फोन में ही लगे रहेगी क्या? आने वाले हैं वो, तैयारी कर ले फटाफट। ठीक है, अभी करती हूँ। सुबह लगी थी फोन पे, बातें खत्म नहीं हो। ओहो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ कर ले काम। जा रही हूँ। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आ जाओ, बैठो। और ठीक ठाक? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बैठो। और घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया है जी, बिल्कुल भगवान की कृपा है। अच्छा। ताऊ जी
यह है धनराज सेठ और ये है इनका लड़का। और सिमरन की माँ, सिमरन को कहो पानी लेके आए। ठीक है जी, ला रही हूँ। और बताओ। सब बढ़िया। बेटा, बिटिया कैसी लगी? मुझे पसंद है जी। बहुत बढ़िया बेटा। बस तो फिर आज के टाइम में क्या है, अगर लड़के को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आना चाहिए, बस फिर तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है तो बेटा अमित, दे पैसे इन्हें। चौधरी साहब। हाँ जी। ये लो। हाँ चौधरी साहब, ठीक है। और बताओ जी। हम चलते हैं। चाय पानी? ना बस मेहरबानी। अच्छा। चिंता न मानियो। जी। हाँ ताऊ जी, टेंशन मत लियो। हाँ हाँ। सेठ धनराज अपने बहुत खास आदमी है। अच्छा जी। जी जी जी। सुनो जी। हाँ। मैनू कहूँ थी, अका आपने ना लगता कि हमने भी इस छोरे के घर जाकर देखना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है के? पागल है? 15 लाख रुपए मिल गए, अब भी क्या जरूरत रहेगी उनको देखने की? चल चुपचाप अपना काम कर। बड़ी आई वकील बनने वाली। अंकल जी नमस्ते। राम राम भाई। पछाना कौन है? मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है तू? मारूंगा तेरे थोबड़े पे। तुमने अपनी औकात देखी है? मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अपनी औकात देख और हमारी देख। सच में अंकल, मैं बहुत खुश रखूंगा उसको। अरे ओ, मुझे लग रहा है तू ऐसे नहीं मानने का। मेरी बात तो सुनो। तेरी बात सुनो? तू मोदी लग रहा है, निकल यहाँ से। तेरे जैसे मजनू बहुत देखे हैं मैंने और सुधारा भी उन्हें। निकल यहाँ से। अंकल जी, मैं मानता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे ओ, खड़ा हो। अरे ओ मजनू की औलाद, तेरे को पता है मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ किया है? करोड़पति खानदान में, सेठ धनराज के यहाँ। वो मुझे इस रिश्ते के लिए पूरे 15 लाख रुपए दे रहा है। पूरे 15 लाख, पूरे 15 लाख। तू दे सकता है मुझे? दे देगा? निकल यहाँ से। इसका मतलब आप सिमरन की शादी नहीं, उसका सौदा कर रहे हो। जो बाप अपने बेटे की शादी के लिए 15 लाख रुपए दे रहा है, कम से कम उसके पीछे का रीजन तो जान लेते अंकल। हमारे यहाँ पर लड़कियों की बहुत कमी है, इसीलिए लड़के वाले लड़की वालों को पैसे देते हैं और हमारे समाज का यही रीति रिवाज तो है। आपके समाज में भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। सही कहा आपने, लड़कियों की कमी तो होगी ही, क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें बेच जो देते हैं। चुप हो जा, बंद कर अपनी गंदी जुबान को। क्या आपने अपनी बेटी को इस दिन के लिए पैदा किया था कि कोई बाहर का बंदा आकर उसकी कीमत लगाकर उसे खरीद कर ले जाए? आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि लड़की की भी भावना होती है, उनकी भी अपनी जिंदगी होती है। आपने सिमरन से पूछा कि वो किससे प्यार करती है और उसकी खुशी किस में है? नहीं ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन मेरी बात याद रखना, एक दिन आप अपने लिए फैसले से बहुत पछताओगे। राम राम। हो गया भाषण तेरा पूरा, निकल यहाँ से। सिमरन, बेटी सिमरन। अरे तू तैयार नहीं हुई अब तक है? बेटी, आज धनराज सेठ और उनके बेटे तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जा फटाफट। ए बावड़ी, रो क्यों रही है तू? इसीलिए ना कि तू हमसे दूर हो रही है। ऐसी बात मत कर, मैं और तेरी मम्मी तेरे से मिलने आते रहेंगे। चिंता मत कर, अब फटाफट तैयार हो जा बेटी। जा, जल्दी तैयार हो जा।
अच्छा, महारानी सो रही है। चल खड़ी हो। हाँ जी। हाँ जी की बच्ची यहाँ सो रही है, काम क्या तेरा बाप करेगा? चल झाड़ू लगा बाहर चल के। ओ जी, वो ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा, ड्रामे दिखा रही है, बन रही महारानी। चल खड़ी हो, काम कर बाहर चल के। और हाँ, इस बात को दिमाग में गेर लिए, तू यहाँ शादी करके लाई गई, खरीद के लाई गई है। सुन गई, कभी बन रही हो ज्यादा महारानी, छोड़ दो। समझ गई? चल बाहर चलकर झाड़ू लगा। बन रही महारानी। अच्छा, तो महारानी बैठी है। ओ जी, झाड़ू तो मैंने लगा दी। बर्तन के तेरा बाप धोवेगा, चल के बर्तन धो। भाई परेशान करके रख दिया। कमला, एक कप चाय बना दे, मैं फिर खेत को संभाला हूँ। लाई जी। सिमरन, कमला, हाँ। अरे जल्दी आ, देख सिमरन बेटी आई है। अरे सिमरन, सिमरन, चुप हो जा। क्या बात हुई बेटिया? अरे रोना बंद कर, क्या हुआ बता तो। के बात बेटी? आए, रोवे क्यों से? के बात होगी? हैं? क्या हो गया? उस हरामजादे की इतनी हिम्मत, तू चल मेरे साथ। हे भगवान, इन्होंने पैसों के लालच में छोरी की जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं अब क्या होगा। मैं देखता हूँ, ऐसे ऐसे सेठ मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। अभी बताता हूँ इसको। और हम ज्यादा अपने आप को क्या समझता है, इसकी ऐसी तैसी। धनराज, अरे कहाँ छिपा बैठा है? ओ धनराज, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है इतना? धनराज सेठ, तूने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और सुन, तेरे को और तेरी उस निकम्मी औलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरी बेटी पर जो तुमने जुर्म किए हैं ना, उस एक एक जुर्म का हिसाब लूंगा। और सुन, आज से मेरी बेटी इस नरक में नहीं रहेगी। मैं आज ही भी ये रिश्ता तोड़ता हूँ। खाना बदोश, चल बेटी। ओए रुक, तेरी बेटी को ब्याह के नहीं ला रखी, खरीद के ला रखी पूरे 15 लाख में। तू अपनी बेटी को लेके जा रहा है, ये बता पैसे कब देगा? मुझे पता था कि तेरी औकात यही है। और सुन, 2 दिन के अंदर तेरे 15 लाख रुपए तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा। इसीलिए मैं चुप था कि तुमसे पैसे ले रखे हैं। इंतजार कर 2 दिन। चल बेटी। देखता हूँ इसकी औकात 2 दिन में कहाँ से पैसे देगा ये। सही कहा आपने, लड़कियों की कमी तो होगी ही, क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें बेच जो देते हैं। क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन मेरी बात याद रखना,
एक दिन आप अपने लिए फैसले से बहुत पछताओगे। कैसे बैठे हो जी? सुन रहे हो आप? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं खाना ले आऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है, तू खा ले और सिमरन बिटिया को खिला ले। ना जी, बात तो जरूर कुछ है। बताओ क्या हुआ? ऐसे तो आप चुप नहीं बैठे रह सकते, बताओ। कमला, 15 लाख रुपए के लालच ने मांदा कर दिया था और ईब मेरी आंख खुली और उस 15 लाख रुपए के चक्कर में मना अपने बेटी के जीवन का सौदा करया से ब्याह नहीं करया और ईब उस ताई 15 लाख रुपये उल्टे देन ताई 2 दिन के टाइम की जुबान दे के आया सू। न्यू सोचो सू 15 लाख रुपये 2 दिन में मैं किस तरह दूंगा, किस तरह दूंगा? यो बात तो गलत होगी जी। वे सारे पैसे तो आपने सारे खर्च कर दिए, अब कहाँ तक लाओगे 15 लाख रुपए? और 2 दिन का टाइम दे आए आप। पर मेरी सुनो, एक बार सिमरन के पास चलो, उससे पूछो वाकई कब है, उससे भी पूछ लो। ठीक कैसे? पर अपनी बेटी ते नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा कमला। किस तरह अपनी बेटी का सामना करूंगा? इस धरती का सबसे गिरोड़ गंदा इंसान मैं सू कमला। चल। ना जी, आप इतना मत सोचो, वो हमारी ही बेटी है, खून है हमारा, समझेगी वो अपने माँ बाप ने। चलो आप। सिमरन बेटी, माफी लायक तो नहीं सही हो तेरा बाप। इस धरती का सबसे गंदा और गिरा हुआ से ही हो तेरा बाप। होश के लाडो, अपने इस बाप ने माफ कर दे। मैं तेरी जिंदगी का जो पालन पोषण करया था उसका सौदा करया मने। लाडो मने सिमरन 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 देखो, सिमरन सिमरन आपके पैसों के लालच ने आज हमारी बेटी को खो दिया। जहर खा लिया इसने। सिमरन क्या किया आपने? क्या कर दिया यो? कुछ नहीं सिमरन की माँ, सब कुछ खत्म हो लिया, सब कुछ खत्म हो गया। एक बात कहूंगा, लोभ और लालच पतन का कारण हो से। मैं कितना लालची बना तो मैंने अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया। 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए मेरी बेटी को खा गए। क्या काम आए वो 15 लाख रुपए? सिर्फ और सिर्फ जो यो नाटक मारे दर्शक देखण लाग रहे से, हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूं सू। हम
बड़े लाड चाव तब अड़ा सा पढ़ावा सा लिखावा सा, लेकिन किते न किते समझौता कर लिया सा। यो लोभ और लालच इतिहास गवाह है, जो लालची आदमी बने से उनका नाश होया से। जिस तरह मेरा हो गया आज मेरा हो गया, तब मत करियो ऐसा। फूल से बालकों से और अमीर का सौदा करा सा, सौदा। शिवराम।